पाठ 3 धार्मिक सौहार्द के पाठ 2 में हम देखेंगे महानुभाव पंथ, गुरु नानक और सूफी पंथ। पहले हम देखेंगे महानुभाव पंथ। 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। ये पंथ कृष्ण भक्ति की सीख देता है। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे। चक्रधर स्वामी के शिष्यों में सभी जातियों के स्त्री पुरुषों का समावेश था। वे समता के समर्थक थे। उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी में उपदेश किया। संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को प्राथमिकता दी। फलतः मराठी भाषा का विकास हुआ। मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ लिखे गए। विपुल का अर्थ होता है बहुत सारे, अधिकतर ग्रंथ लिखे गए। महाराष्ट्र में इस ग्रंथ और इस पंथ का प्रचार प्रसार प्रमुखतः विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में हुआ। विदर्भ में रिद्धिपुर नामक स्थान इस पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पंथ पंजाब, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ प्रदेशों में भी पहुंचा था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे। उनके कार्यों का उल्लेख धार्मिक समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए। वे हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थ स्थानों पर गए। वे मक्का भी गए। भक्ति भाव सभी और एक जैसा है, ये बात उनके ध्यान में आई। उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो। हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश किए। वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे। गुरु नानक के उपदेशों से लोग प्रभावित हो गए। उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु नानक के अनुयायियों को शिष्य अर्थात सिख कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचनाओं का समावेश है। गुरु नानक के पश्चात सिखों के 9 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पश्चात सभी सिख गुरु गोविंद सिंह के आदेश के अनुसार धर्म ग्रंथ गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने लगे। सूफी पंथ। इस्लाम में सूफी संप्रदाय एक पंथ है। सूफी संतों की यह श्रद्धा थी कि ईश्वर प्रेममय है। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम हो, ईश्वर का स्मरण करें, सादगी से रहें, यह सीख सूफी संतों ने दी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। सूफी संतों के उपदेशों के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। भारतीय संगीत में सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संतों के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए आचरण करना सामान्य लोगों के लिए आसान था। भक्ति आंदोलन में सभी स्त्री पुरुषों को प्रवेश था। संतों ने अपने विचार लोक भाषा में बताए। वे विचार सामान्य लोगों को अपने लगे। भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है।